नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की, और ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से रिलेटेड है। और ये जो थ्योरम है, इसका इन्वेंशन या इसके बारे में पूरी दुनिया को स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर ने हमें इसे बताया था, पूरी दुनिया को बताया था। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है? बेसिकली ये थ्योरम कहता है e रेज़ टू आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पे पहली बात, ये जो LHS का फंक्शन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, दो फंक्शंस का सम है। और यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट cos थीटा है और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा है। और यहाँ पे आयोटा, आपको पता है कि जो आयोटा सिंबल है जो आई की तरह लिखा गया है, इसका वैल्यू होता है √-1 बेसिकली, विच इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। राइट। सो इस थ्योरम को आप यूज कर ही रहे होंगे। राइट। बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने इसको यूज किया ही होगा, लेकिन कुछ बच्चों को शायद इसका प्रूफ पता नहीं है या उन्हें मालूम नहीं है। राइट। तो यह प्रूफ पढ़ने की कोशिश की है तो प्रूफ समझ में आया नहीं है। कुछ कुछ बुक्स में इसका प्रूफ दिया है और कुछ बुक्स में इसका प्रूफ नहीं भी दिया है। राइट। तो बेसिकली मैं आपको इसका प्रूफ आज बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताने वाला हूं, बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो चलिए इसकी प्रूफ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, इस थ्योरम की प्रूफ के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पहले से ही मालूम होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से पता होंगी, तो ही हम इसके प्रूफ को समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें यहां पर तीन फंक्शंस ऐसे हैं, तीन फंक्शंस इसमें यूज हो रहा है। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां पर है, तो आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बेसिकली यहां पर है। ये LHS वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में यहां पे कोसाइन फंक्शन है और ये साइन फंक्शन है। राइट। तो हमें यहां पर तीन फंक्शंस का एक्सपांशन पता होना चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी भी फंक्शन को एज एन इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, वंस अगेन, जिसको हम टेलर सीरीज कहते हैं। राइट। टेलर्स सीरीज। तो टेलर सीरीज की मदद से हम किसी भी फंक्शन f ऑफ x को एज एन इनफाइनाइट सीरीज मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू इंफिनिटी, हम किसी भी फंक्शन को एज एन इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। राइट। तो टेलर सीरीज के बारे में बात नहीं करने वाले यहां पर। तो बेसिकली यहां पर हम क्या करने वाले कि टेलर सीरीज की मदद से जो ये तीन फंक्शंस के एक्सपांशन लिखे गए उनको हम लोग यहां पे फटाफट लिख लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए इसमें e रेज़ टू x का एक्सपांशन, फिर sin x का एक्सपांशन और cos x का एक्सपांशन। तो e रेज़ टू x का एक्सपांशन क्या होता है आपको पता नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका e रेज़ टू x का एक्सपांशन। इसके बाद में sin x का एक्सपांशन। तो sin x का एक्सपांशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी sin x का एक्सपांशन लिख दिया, उसे भी इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। एक चीज आप नोटिस करो कि साइन में जितने भी टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं सभी में x के जो पावर्स है वो ऑड पावर्स है। ठीक है। और अल्टरनेट टर्म का साइन जो है वो चेंज हो रहा है, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, यानी अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज होगा। अब cos x में देखो क्या होगा, sin x में जहां पर x के सारे पावर्स जो है वो ऑड है, cos x में सारे पावर्स इवन आएंगे। तो पहला टर्म क्या आएगा 1, सेकेंड टर्म आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद एक्स रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसका प्रूफ नहीं समझ सकते। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बता दिया कि e रेज़ टू x, sin x एंड cos x का जो एक्सपांशन है वो क्या है। e रेज़ टू x के एक्सपांशन में आप देख सकते हो कि सारे x के सारे पावर्स है, x का पावर 1, x का पावर 2। बेसिकली पहले टर्म में x का पावर 0 है, x 1 मतलब वहां पर x रेज़ टू 0 है। राइट। तो x का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे पावर्स प्रेजेंट है e रेज़ टू x में और सारे टर्म्स पॉजिटिव है। sin x में x के सिर्फ ऑड पावर्स प्रेजेंट है
और एक और चीज आप देखो, जो x का जो पावर है वही उतने नंबर का, वो जो पावर का फैक्टोरियल है वही डिनोमिनेटर में लिखा गया है। तो साइन एक्स में x के सारे ऑड पावर्स हैं विद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन, और कॉस में x के सारे इवन पावर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे पहला टर्म 1 है, 1 का मतलब जो पावर है x का वो 0 है, ठीक है, तो x का पावर 0। उसके बाद में ऑल्टरनेट टर्म्स का जो साइन है, हाँ, तो cos x में सारे इवन पावर्स हैं और ऑल्टरनेट टर्म्स का साइन पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी क्या करना है हमें, आगे का काम ये है कि आगे हमें ऐसे करना है कि e रेज़ टू x का जो एक्सपांशन है, इसको फिर से लिख लेता हूं मैं, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय नॉट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल। मैं इतने टर्म्स तक लिख रहा हूँ, 6th पावर तक लिख रहा हूँ मैं सीरीज को, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको इसमें x की जगह पर आयोटा थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? आयोटा थीटा। वी हैव टू रिप्लेस x विद आयोटा थीटा। तो जैसे ही हम x की जगह पे आयोटा थीटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज़ टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा रेज़ टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल, एंड ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो क्या किया, समझ में आया? e रेज़ टू x का एक्सपांशन जो है उसमें हमने x की जगह पर आयोटा थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको अलग अलग टर्म में आयोटा के पावर्स दिख रहे होंगे। तो पहला टर्म जो है आयोटा थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे रहने दो। सेकेंड टर्म क्या है, आयोटा थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आयोटा थीटा का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस थर्ड टर्म में क्या होगा, आयोटा क्यूब थीटा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा, आयोटा रेज़ टू 4 थीटा रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा, आयोटा रेज़ टू 5 थीटा रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस आयोटा रेज़ टू 6 थीटा रेज़ टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल। तो फिर ये कंटिन्यू होते रहेगा टिल इन्फिनिटी। तो आपको अभी पता होगा कि आयोटा के पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी यूनिट जो है आयोटा, जिसका वैल्यू अंडर रूट -1 होता है, इसके पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होगा। तो आपको ये मालूम होगा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, फिर आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू 4 का वैल्यू होता है 1, आयोटा रेज़ टू 5 का वैल्यू होता है आयोटा, आयोटा रेज़ टू 6 का वैल्यू होता है -1, एंड सो ऑन, ठीक। तो ये सारे यही पावर्स आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देने हैं। तो फिर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, उसके बाद में आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, ये जो आपका आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ पे आयोटा क्यूब है, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू 4 इसका वैल्यू आएगा 1, आयोटा रेज़ टू 5 का वैल्यू आएगा आयोटा, आयोटा रेज़ टू 6 का वैल्यू आएगा -1। तो ये पावर्स को अगर अप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या होने वाला है, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो -1 इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद में आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा इंटू थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। फिर आयोटा रेज़ टू 4 इज 1, तो थीटा रेज़ टू 4, 1 इंटू थीटा रेज़ टू 4 थीटा रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल, प्लस आयोटा रेज़ टू 5 इज आयोटा इंटू थीटा रेज़ टू 5 इज आयोटा थीटा रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल, प्लस आयोटा रेज़ टू 6 इज बेसिकली -1, तो -1 इंटू थीटा रेज़ टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ये सारे पावर्स
की वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। अब सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको आगे क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पर अब जो जिस टर्म में आयोटा वाले टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स में आयोटा है उनको अलग कर देना है। जिनमें आयोटा है वो ऑब्वियस सी बात है इमेजिनरी नंबर्स हैं, राइट, और जिसमें आयोटा नहीं है वो सब रियल नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है कि लाइक आयोटा वाले टर्म्स अलग कर देने हैं और जिसमें आयोटा नहीं है उसको अलग कर देना है, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हो बेसिकली, जैसे देखो क्या हुआ, क्या बेसिकली आरएचएस में जैसे आपने एक्स को आयोटा थीटा से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद ये पूरा एक्सप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिकली रूल है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो भी इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की पहचान क्या है कि उसके साथ आयोटा लगा होगा, उसको अलग कर देना है, ठीक है। और जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, उसको अलग कर देना है। तो जहां जहां भी ऑड पावर्स थे, जैसे ये आप देखो यहां पर जहां जहां भी ऑड पावर्स थे थीटा के, जैसे ये वाला टर्म, इसमें आयोटा है, यहाँ पे पावर 1 था थीटा का तो इसमें आयोटा है। फिर इसमें देखो यहाँ पे थीटा का पावर 3 था तो इसमें भी आयोटा है विथ नेगेटिव साइन। फिर यहाँ पे देखो ये वाला टर्म, यहाँ पर थीटा का पावर 5 था, ऑड पावर 1 सेकेंड इसमें आयोटा है। और जिसमें इवन पावर्स थे, जैसे ये वाला टर्म, फर्स्ट टर्म इवन पावर थे इसमें, मतलब पावर 0 तो इवन ही हुआ, राइट, तो इसमें आयोटा नहीं है, यहां पर आयोटा नहीं है। थीटा स्क्वायर, थीटा रेस टू 4 यहाँ पे भी इवन पावर, इसमें आयोटा नहीं है। और थीटा रेस टू 6 इवन पावर, इसमें भी आयोटा नहीं है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो भी रियल पार्ट है वो अलग कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर देना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे देखो, तो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन है वो करने के बाद हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, देखो ये जो ई रेज़ टू आयोटा थीटा का वैल्यू आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चाहिए तो आप ये पूरा प्रूफ मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप नोटबुक में लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 1 के बाद क्या आया, आयोटा इंटू थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आ रहा है माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। तो 1 के बाद क्या आ रहा है, थीटा बाय 1 फैक्टोरियल इंटू आयोटा, इसके बाद क्या आया माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में क्या हो रहा है, अब देखिए माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो आयोटा मतलब ये टर्म नेगेटिव आने वाला है, तो माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और उसके बाद में थीटा रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थीटा रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल आयोटा आ जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, प्लस थीटा रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल, इसके बाद में क्या आ रहा है, प्लस थीटा रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल आयोटा, और इसके बाद माइनस थीटा रेस टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा हो रहा है, राइट। तो आपने क्या किया, ई रेस टू एक्स, अभी तक क्या हुआ कि ई रेस टू एक्स हमने लिया और ई रेस टू एक्स में ई रेस टू एक्स हमने लिया और ई रेस टू एक्स में हमने एक्स को आयोटा थीटा से रिप्लेस कर दिया। पुट करने के बाद आपको हर एक टर्म में आयोटा के पावर्स कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपने देखा कि आयोटा के पावर्स कैलकुलेट होने के बाद ये सारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया बराबर। इसके बाद हमने क्या किया, अब क्या करना है, सारे पावर्स का जो आयोटा के पावर्स है उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें रियल पार्ट अलग करना है। तो रियल पार्ट कितने सारे होंगे, पहली बात क्वेश्चन याद है कि इसमें यहाँ पे कितने टर्म्स रियल पार्ट है, इनफाइनाइट, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट सीरीज है। सो दिस एक्सप्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच देर आर इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स में देर आर इनफाइनाइट रियल पार्ट्स एंड इनफाइनाइट इमेजिनरी पार्ट्स, तो उनको सबको क्लब करना है। तो देखो रियल पार्ट सब क्लब करने जा रहे हैं, तो रियल पार्ट में क्या क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद में मतलब थीटा के जो भी इवन पावर्स है वो सब रियल पार्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आ रहा है, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आ रहा है। उसके बाद देखो प्लस थीटा रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल आ रहा है। उसके बाद माइनस थीटा रेस टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल आ रहा है। तो यहाँ पे सारे थीटा के इवन पावर्स रियल पार्ट का हिस्सा बन रहे हैं। समझ में आ रहा है, थीटा के जितने भी इवन पावर्स हैं, यहाँ पे पहला टर्म है थीटा रेस टू 0, थीटा रेस टू 2, थीटा रेस टू 4, थीटा रेस टू 6, ये सब इवन पार्ट, ये सब इवन पावर्स है, ये सब रियल पार्ट में आ रहे हैं। और ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है हमने। तो यहाँ पर सारे
रियल पार्ट को क्लब कर लिया गया है, ठीक है, सारे के सारे रियल पार्ट्स को क्लब कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को क्लब करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या आ रहा है, थीटा बाय 1 फैक्टोरियल आयोटा, इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आयोटा, उसके बाद थीटा रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल आयोटा। तो सबसे आयोटा कॉमन ले लेना है, तो थीटा बाय 1 फैक्टोरियल से आयोटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, इसके बाद माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आ रहा है, सेकेंड टर्म यहाँ पर है, यहाँ से आयोटा कॉमन लिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, देखो ये वाला आ रहा है, थीटा रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल आयोटा है, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थीटा रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने टर्म्स आने वाले, इनफाइनाइट टर्म्स आने वाले, बहुत सारे। तो क्या हुआ, समझ में आया आप लोगों को, सारे रियल पार्ट्स एक साथ आ गए और सारे इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ आ गए। तो अगर हम लोग यहां पे आते हैं, देखो साइन एक्स का एक्सपांशन क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल, यानी x के सारे ऑड पावर्स की सीरीज बन रही है और अल्टरनेट साइन जो है वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। कॉस में वेरिएबल x की सारे इवन पावर्स की सीरीज बन रही है और इसमें अल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि थीटा के इवन पावर्स की सीरीज विद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो पहला एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया, ये पहला जो ब्रैकेट है वो कॉस थीटा है। फिर प्लस आयोटा इंटू जो सेकेंड ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट में देखो थीटा के ऑड पावर्स की सीरीज बन रही है विद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अच्छा, थीटा बाय 1 फैक्टोरियल बेसिकली थीटा ही है ना, थीटा बाय 1 फैक्टोरियल थीटा ही है, राइट। तो अगर मैं इस 1 फैक्टोरियल को नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, क्योंकि थीटा बाय 1 फैक्टोरियल इज बेसिकली थीटा। तो यहां पे मैं सिंपली थीटा भी लिखूंगा तो भी चलेगा, है ना, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल थीटा होता है। तो आयोटा के साथ क्या आ रहा है, ये जो सीरीज आ रही है ये किसकी सीरीज हो गई, साइन ऑफ थीटा की सीरीज हो गई, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये ऑयलर की बहुत ही फेमस थ्योरम दैट इज ई रेज़ टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का प्रूफ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रूफ समझ में आया होगा, नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाकर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और इसी तरीके से मैं अभी प्रूफ की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मैंने अपने चैनल पर, इस गणिताचार्य चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा मुझे, और इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे अलग अलग थियोरम्स के प्रूफ लाते रहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, लाइव स्ट्रीम्स करने हैं, लाइव लेक्चर्स लेने हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स जेईई मेंस एडवांस के सॉल्यूशंस अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हैं, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसके बिना चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको ये प्रूफ अगर अच्छा लगा तो इससे लाइक अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो इस थियरम का प्रूफ आपसे पूछ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त आपका है जो लाइक जिसको इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, जानना चाहता है वो, या अगर नहीं भी जानना चाहता होगा तो भी आप ये शेयर कर दीजिए, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि अरे वाह कितना ज़बरदस्त चीज़ है ये, कैसे ये इसका डेरिवेशन हुआ है, कहाँ से आया है, राइट। सो और एक और बात है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उस पे आने वाले समय में आपको इसका थ्योरम का प्रूफ दूंगा एक वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि जैसे मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग प्रूफ्स आप मिस कर देंगे। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।